छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के सेवन से 16 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेशवासियों को स्तब्ध कर दिया है। यह हृदय विदारक घटना प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। यदि प्रशासन और संबंधित विभाग समय रहते सतर्क रहते तो मासूम बच्चों की जानें बचाई जा सकती थी। यह आरोप शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को सिविक सेंटर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लगाए। इस दुखद घटना में दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और 2 मिनट का मौन रखकर मृत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मात्र 5 साल के भीतर के बच्चे, वह बच्चे जो अस्पताल गए थे मामूली बीमारी के लिए, इस बात के लिए उनके अभिभावकों ने कल्पना तक नहीं करी थी कि वे बच्चे घर नहीं लौटेंगे। आज तक प्रदेश सरकार इसमें चुप है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के मन में बहुत गहन दुख है। समूचे कांग्रेस परिवार के प्रत्येक नेता से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में इसमें व्यापक दुख है। उस बात को लेकर आज समूचे जिला मुख्यालयों में हम लोगों ने उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही एक मजबूत विपक्ष के नाते इस निकम्मे मुख्यमंत्री और निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो आज दिन तक बता नहीं पा रहे हैं कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या कारण था। राजेंद्र शुक्ल जी को चाहिए तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री को चाहिए इस समूचे घटनाक्रम की जांच करे, दोषी अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम हो। मासूम बच्चों की मैं तो कहूँगा जिस तरह की हत्या करवाने की कोशिश करी है राज्य शासन की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी बात, क्योंकि ये ड्रग कंट्रोलर का काम होता है कि दवाइयाँ कैसी बिक रही हैं और कहाँ बिक रही हैं। सरकारी अस्पताल में अगर जानलेवा दवाइयाँ बिकेंगी तो उसकी पूरी जवाबदारी मुख्यमंत्री जी की होगी। और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह मीडिया बंधुओं के ऊपर मुख्यमंत्री जी हावी हुए और चिल्लाए उन्होंने और कहा कि कल की बात अब आज क्यों कह रहे हो। ये कल की बात नहीं है। हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। 14 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है। उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। मुख्यमंत्री जी उनकी गद्दी जो है इतनी अशुद्धता दिखा रही है, बिल्कुल उनको सोच नहीं पा रही कि माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसी निर्मम हत्याओं के खिलाफ और उन बच्चों के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, सहानुभूति देने के लिए और ये बताने के लिए कि जितने भी गरीब माँ बाप हैं जो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेगी, सरकार में रहे या ना रहे। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में जिस तरह से बहुत ही ये दुखद घटना हुई है, वहाँ पर 16 बच्चों की मौतें हुई हैं। उन मौतों के जिम्मेवार कौन है, इसका जवाब ना तो स्वास्थ्य मंत्री दे पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री दे पा रहे हैं। ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज समूचा कांग्रेस परिवार बहुत दुखी है और हम लोग यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर और शहर अध्यक्ष आज सौरभ सम्राट जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनको तुरंत इस्तीफा दे जाना चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के लिए हम लोग ने इस्तीफे की मांग की है। इस दवा में एक केमिकल, एक जहरीला पदार्थ पाया गया था जिसकी मात्रा सरकारी रिपोर्टों में 48% मापी गई है। ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी की दवा है जिसको कोड्रेफ सिरप कहा जाता है, जो सरकारी मानकों में पास होने के बाद भारतीय बाज़ार में आई है। तो ये क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती, जितना अगर ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स जिम्मेदार है उतनी ही हमारी सरकार जिम्मेदार है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे भारत के भविष्य की कोई कीमत नहीं है? क्या ये सरकार की दवा नीतियाँ हैं? क्या ये सरकार की स्वास्थ्य नीतियाँ हैं? मैं स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की, राजेंद्र शुक्ल जी के इस्तीफे की मांग करता हूँ। साथ ही मैं ये चेताने आया हूँ कि ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। भारत का युवा जाग गया है। हम हर उस लड़ाई में आगे आके खड़े हैं, चाहे वो जहरीली दवाओं के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो इन सब जनहानि के ख़िलाफ़ हो। हम लड़ेंगे और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि तमाम दोषियों पे उचित कार्रवाई हो, नहीं तो यूथ कांग्रेस आंदोलन करने के लिए उतारू होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को जब मालूम हुआ छिंदवाड़ा में 2 बच्चे समाप्त हुए थे तो उस समय यह
कहा गया था कि सिरप के कारण समाप्त हुआ। तमिलनाडु सरकार ने पहले बैन लगा दिया, परंतु दुर्भाग्य मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत देर से निर्णय लगाया बैन करने में सिरप को। आज हम लोगों ने, कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर मृत बच्चों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोक संवेदना व्यक्त की है। और शहर कांग्रेस जब प्रदेश के सारे जिलों में आज कैंडल मार्च निकाला गया है कांग्रेस द्वारा।